हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, तो उसके पीछे क्या मोटिव है, किस तरह से वो लिमिटेशन होने वाला है और क्यों जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीडीपी जैसी वो इस चीज़ को अपोज कर रही है और उनको इन सब चीज़ों से क्या परेशानी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी क्या मंशा है और किस तरह से वो करना चाह रहे हैं, जिसके कारण कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज़ को अपोज कर रही है। तो आइए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एनेक्सिटी है ये हो क्यों रही है। तो सबसे पहली चीज ये देखा जा रहा है, ये लोग समझ रहे हैं जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि ये एक अटेम्प्ट है उनको डिसएम्पावर करने का, कि जो कश्मीर वैली का और जो पीर पंजाल रेंजेस और चेनाब रीजन में जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहीं से सीटें निकल कर आती थी और इसके कारण यहाँ पर जो पॉपुलेशन ज़्यादा है कश्मीर वैली में और चेनाब पीर पंजाल रीजन में, तो ये पॉपुलेशन ज़्यादा है सो है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कश्मीर वैली का रीजन है और ये पीर पंजाल रेंजेस का और ये चेनाब रिवर का वैली का रीजन है। तो इन सब रीजन में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्लस क्या है कि जो पॉपुलेशन है भी वो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है। तो इसके कारण इन्हें लग रहा है कि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस से ये लोग क्या करेंगे कि इस रीजन की जो मेजोरिटी है उसे कम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर सीटें घटा देंगे और उसके कारण जो अभी तक हमेशा से मुस्लिम मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनती आई है जम्मू एंड कश्मीर में वो नहीं बन पाएगी। और यहाँ पर इनका कहना है कि ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत पुराना एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से, कि यहाँ पर हिंदू गवर्नमेंट, हिंदू चीफ मिनिस्टर को इंस्टॉल किया जाए, हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनाई जाए और इसका फुल इंटीग्रेशन इंडियन यूनियन के साथ जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाकर किया जाए। तो वो स्पेशल स्टेटस का मुद्दा तो 5 अगस्त 2019 को ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब इसके बाद इनका कहना है कि ये अपने सेकेंड एजेंडा पे मूव कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनाई जाए और उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हो जिसकी नंबर ज़्यादा हो ताकि वही लोग जीत कर आए और तब जाकर ये इनका फुलफिल होगा। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है जम्मू रीजन का सिंस 1995। तो ये इनका कहना है कि ये जो जम्मू उधमपुर वाला रीजन है जो कि यहाँ पर पंजाब और हिमाचल के जो बॉर्डर रीजन है वहाँ से लगता है, इनका कहना है कि ये रीजन में जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर नंबर कम है, जिसके कारण कि जो वहाँ की विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर की बनती थी उसमें कम एमएलए इस रीजन से चुनकर आ पाते थे क्योंकि सीटें ही कम थी। तो आइए देखते हैं कि इनका जो क्लेम है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो किस तरह से ये सब कह सकते हैं और ये कितनी सच्चाई है इसमें। तो यहाँ पर जब स्क्रूटनी अगर किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,22,67,000 है 2011 के सेंसस के हिसाब से। ये पूरा डेटा अभी प्रेजेंट का नहीं है, 2011 का है, जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी उसका है। और उसी के हिसाब से यहाँ पर डिलिमिटेशन भी होने वाली है, जो जनगणना की जो आंकड़े थे 2011 के उसी के हिसाब से यहाँ पर ये डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भी उसी पे एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं क्या कि जो कश्मीर रीजन है, कश्मीर वैली का जो रीजन है वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन है 68,88,475 और यहाँ पर देखेंगे जम्मू का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है कश्मीर की तुलना में, यहाँ पर सीधा लगभग 15,000 के आसपास की पॉपुलेशन कम है। यहाँ पे देखते हैं कि जम्मू में 53,78,538 लोगों की आबादी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जम्मू रीजन में जब पॉपुलेशन कम है तो सीट का एलोकेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एलोकेशन भी कम ही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो कश्मीर रीजन है उसको मिले हुए हैं 46 सीटें और यहाँ पर
जम्मू रीजन को मिली हुई है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 37 सीटें। और यहाँ पर देखिए कि जो परसेंटेज वाइज एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो कश्मीर रीजन का पॉपुलेशन है 56.15%, और उसके हिसाब से अगर सीटें जो रिप्रेजेंटेशन में मिली हुई है वो लगभग 1% कम ही है, यहाँ पर 55.42% का है। जबकि जम्मू रीजन का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ज़्यादा ही है, यहाँ पर 43.84% जम्मू रीजन का पॉपुलेशन है, जबकि सीटें जो एलोकेट की गई हैं वो 44.57% है। तो यहाँ पर अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि जम्मू रीजन अंडर रिप्रेजेंटेड है तो ये गलत है। ये आंकड़े साफ कह रहे हैं, ये ना तो बहस की बात है ना ही किसी को सही और गलत साबित करने की बात है, ये सीधा आंकड़ों को देखकर नतीजे पर पहुंचने की बात है। अब यहाँ पर देखिए कि जो सेंसस है 2011 का, उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन को क्राइटेरिया मानकर यहाँ पर डिलिमिटेशन की जाती है तो उसके बाद भी यहाँ पर कश्मीर रीजन में 46 सीटें से उसको बढ़ाकर 51 सीटें करनी चाहिए, और जम्मू रीजन में 37 सीटों से उसे बढ़ाकर 39 सीटें करनी चाहिए, जैसे कि जो क्राइटेरिया होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर सीटें बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं, और यहाँ पर अभी पॉपुलेशन के अलावा और भी दूसरे क्राइटेरियाज लगाए जाएंगे। जबकि अगर हम लोग देखें कि जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1957 में जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस समय भी यहाँ पे जो सीटें थी कश्मीर रीजन की वो 43 थी, और हम लोग देखेंगे कि इतने वर्षों में यहाँ पर ये बढ़कर सिर्फ 3 सीटें ही बढ़ी हैं और 46 हो पाई हैं। जबकि जम्मू रीजन में उसी समय 1957 में ये सीटें थी 30, और ये 7 सीटें बढ़कर हो गई हैं 37। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब भी डिलिमिटेशन हुआ है, ये 1995 में लास्ट डिलिमिटेशन हुआ है, और यहाँ पर ये जो डेटा है ये 1995 का डेटा है, और इसी के हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमेशा जम्मू रीजन का सीट का रिप्रेजेंटेशन, उसका एलोकेशन बढ़ता ही रहा है, कम नहीं हुआ है, और कश्मीर रीजन की तुलना में ज़्यादा ही बढ़ा है। तो फिर यहाँ पर दिक्कतें क्या आ रही हैं? अभी दिक्कतें ये आ रही हैं कि पॉपुलेशन को न सिर्फ मानकर जो फियर फैक्टर इनका है कि ये और भी जो क्राइटेरिया लगा रहे हैं वो अगर हम लोग स्लाइड में देखेंगे तो उसके कारण यहाँ पर जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं उन्हें डर इस बात का है कि ये एक्सरसाइज जो बीजेपी का लॉन्ग एम्बिशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडा है कि हम लोग एक हिंदू चीफ मिनिस्टर को मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन में इंस्टॉल करेंगे, ये फुलफिल करने के लिए ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिऑर्गेनाइजेशन और डिलिमिटेशन करके ये लोग जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स हैं वहाँ पर ये लोग ज़्यादा सीटों को एलोकेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर उसके थ्रू जब इलेक्शन होगी तो हिंदू ज़्यादा जीत कर आएंगे, तो वहाँ पर हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। या फिर ये प्रयास में रहेंगे कि अगर मुस्लिम की मेजॉरिटी असेंबली में रहती भी है तो भी सरकार की परिस्थिति ऐसी बना देनी है कि जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा वो कंप्लीटली मर्सी पे रहेगा जम्मू रीजन के वोट पे, यानी कि इनका एक कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएगा असेंबली में कि बिना इनके सपोर्ट के, बिना इनकी बातें माने हुए कश्मीर में कोई चीफ मिनिस्टर बन ही ना पाए। तो ये इनका कहना है, और ये कह रहे हैं कि इसके लिए यहाँ पर ये लोग उपाय ये लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैप में, ये जो चिनाब और पीर पंजाल का रीजन है, मेन इनका कहना है कि खेल यहीं पे होगा, क्योंकि ये रीजन बॉर्डर एरिया है कश्मीर वैली के बीच में और जम्मू के बीच के रीजन में, ये बॉर्डर एरिया है। और इनका कहना है कि इसके कारण यहाँ पर ये लोगों के पास पॉसिबिलिटी है कि हम लोग डिलिमिटेशन इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर जो
कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाएगी, उसको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, जो ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी है किसी भी वैली की या हिली रीजन की, उसे न मानते हुए ये लोग कोशिश इस चीज की करेंगे कि बेटर रहे कि जो हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए, इस तरह से उसे डिवाइड किया जाए, डिलिमिट किया जाए कि वहां पे जो मुस्लिम्स हैं उनसे ज्यादा जीतने के चांसेस हो जाए हिंदूज के, और उसके कारण यहाँ पर मेजॉरिटी जो भी स्टेक आ जाएगी श्रीनगर में जो विधानसभा है वहां पर हिंदूज की, और उसके बाद ये लोग आसानी से हिंदू चीफ मिनिस्टर वहां पर बना पाएंगे। तो ये सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, और इसके पीछे का जो कारण है वो तो सबको पता चल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो पहले से आतंकवाद का सिचुएशन बना हुआ है, अंडर डेवलप्ड रीजन है, बहुत समय ऐसे भी न्यूज़ निकल कर आए कि वहाँ पर फाइनेंशियल जो इन एनोमलीज हैं उसे भी देखा जा रहा है वहाँ के, और ऑडिट की बातें चल रही हैं, सीएजी की बातें चल रही, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये लोग बेसिकली डर क्यों रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनका कहना ये है कि पहले जो भी क्राइटेरिया होता था वो सिंगल क्राइटेरिया होता था डिलिमिटेशन का इलेक्शन कमीशन के थ्रू, वो होता था पॉपुलेशन का, और ये जम्मू एंड कश्मीर में भी 1995 तक क्लियरली फॉलो किया गया है। लेकिन इस बार के डिलिमिटेशन में यहाँ पर इस पॉपुलेशन क्राइटेरिया के साथ साथ 3 नॉन पॉपुलेशन क्राइटेरियाज जोड़ दिए गए हैं, और ये नॉन पॉपुलेशन क्राइटेरियाज क्या है? पहला है इनएक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो सुदूर क्षेत्र है जहां पर बढ़िया से आदमी लोग आ जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, जिसके कारण की पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है, तो उसे भी माना जाएगा, और वहां पर कम पॉपुलेशन पे भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाएगी। तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं होगा। फिर प्लस क्या है कि टफ टेरेन, टफ टेरेन में भी वही इनएक्सेसिबिलिटी का ही एक तरह से साइनोनिम्स है, बस उसके थोड़े पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। तीसरी चीज क्या है कि फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सिचुएशन है, तो ये दोनों फैक्टर मिलाकर इनएक्सेसिबिलिटी और टफ टेरेन जो है किसी भी एरिया में वहां पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की डेंसिटी को कम कर देते हैं। तो इस क्राइटेरिया को भी लेकर यहाँ पर डिलिमिटेशन में एक पॉइंट दिया जाएगा, जो पॉइंट रहेगा उसके हिसाब से वहां पर पॉपुलेशन की जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा डिमिनिश किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे वोकल हो रहे हैं पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जी। इनका कहना है कि ये सारा जो प्रपंच है, सारा जो कॉन्स्पिरेसी है, ये यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही है बस, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 68% जो पॉपुलेशन है टोटल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, पिछले इलेक्शन की अगर हम लोग देखें जो स्थिति 5 अगस्त 2019 से पहले थी, तो उस समय 68% पॉपुलेशन में 66.66% एमएलए जीतकर आते थे। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हिंदूज अंडर रिप्रेजेंटेड हैं या वो इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि यहाँ पर लगभग 28% हिंदूज में से जो जीत कर एमएलए आते थे वो 31% होते थे। तो इनका कहना है कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज है उससे ज़्यादा हिंदूज जब जीत कर आ रहे थे पहले से, आपके जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है, आपने यूटी बनाया, डिलिमिटेशन कर रहे हो, इन सारी चीज़ों के होने के पहले से भी जो रिप्रेजेंटेशन है अगर आप प्रोपोर्शनली देखें तो कहीं से कम लगता नहीं है। तो इस बात को लेकर कि आप अंडर रिप्रेजेंटेड है और ये सब चीज़ें हैं, ये गलत भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं, और इसके कारण पीडीपी ने जो पूरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उससे पुल आउट कर लिया है और उसे पूरा वोकल है उसके अगेंस्ट में। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और अब इसमें देखना है कि आगे होता क्या है। जबकि सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पिटीशन भी डाला है कि जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, जो हमेशा से किसी भी क्षेत्र में पूरे इंडिया के या इनफैक्ट 1995 तक
जम्मू एंड कश्मीर में भी फॉलो किया गया है, सिर्फ वही क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये जो आप 3 फ्रिवुलस क्राइटेरियाज बना दिए हैं, आपने इसमें ऐड कर दिए हैं, इसे नहीं फॉलो करना चाहिए। ये अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, अगेंस्ट द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली है। और यहाँ पर दूसरी चीज इन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज कि जब 2031 में स्टेट का जो डिलिमिटेशन था जम्मू एंड कश्मीर का, उसकी बात कही गई थी, तो ये इसे इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों है, ये हैस्ट मैनर में इसे करवाना क्यों चाहती है गवर्नमेंट, इसके पीछे भी कुछ अल्टीरियर मोटिव है। और इनका कहना है कि ये चीजें जो इन्होंने पूरी अमेंड कर दी डिलिमिटेशन का, जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का तो पूरा जो कानून ही था, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही थी, वो 5 अगस्त 2019 के बाद से नल एंड वॉइड हो गई, उसे तो रिपील कर दिया गया। और उसी के साथ रीऑर्गेनाइजेशन जब हुई तो उसके साथ ही वहाँ के डिलिमिटेशन के जो सारे नियम कानून थे उन्हें भी बदल दिए गए और डिलिमिटेशन 2021-31 की जगह पर 2022 में ही की जा रही है। और यहाँ पर अब देखते हैं कि आगे अब इस डिलिमिटेशन के बाद क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, कौन सी एरिया मेजोरिटी में रहती है, कौन सी एरिया माइनॉरिटी में रहती है। हालांकि ऐसा मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी आम जनता के बीच में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शंस हुई उसमें भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स इलेक्शन में जीत कर आए हैं जो कि हिंदू मेजोरिटी रीजन से जीते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेज पे, पॉलिटिकल एरिना में जो कुछ भी होता है ग्राउंड रियलिटीज़ में वैसा एक्चुअली नहीं होता है। और जम्मू एंड कश्मीर के जो विधानसभा पहले थी 2019 के पहले, उस समय भी ऐसी केसेस देखे गए हैं कि हिंदू लीडर चुनकर आए हैं मुस्लिम मेजोरिटी रीजन से। तो आपसी सद्भाव यहाँ पर लोगों में बना रहना चाहिए। पॉलिटिकल खेल में अगर आम आदमी घुसते हैं तो नुकसान आम आदमी का ही होता है, आम जनता ही उसमें सफ़र करती है। जैसे कि वहाँ पर अहिंसा फैलती है और डिस्टर्बेंस फैलती है, इन सब चीज़ों को आम जनता को समझना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स के प्रपंच में पड़ने के कारण नुकसान आम जनता का ही होता है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी हमें फॉलो करें और हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।